Students, hope you all are good, and in this video I am going to cover the second chapter of exercise. I am going to explain its exercise actually, and you have to do it, especially the short types. You will do the short types, and I'll send you the photographs of the question answers and word meaning, and if you can do that also, that would be nice. Alright, so yes, let's talk about it. But before that, I hope you all have completed the first chapter एक्सरसाइज, क्योंकि उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स एंड शॉर्ट टाइप्स पे एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं. तो आई होप कि चेकिंग डेट पे मुझे ज़रूर मिलेगा. नेक्स्ट, यस, टॉक अबाउट द वर्ड मीनिंग. सो सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं बस्टलिंग. बस्टलिंग विच मीन्स फुल ऑफ एक्टिविटी, हलचल मचा हुआ जो सिचुएशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड बस्टलिंग. इनहेबिटेड विच मीन्स लिव इन और ऑक्यूपाई, फिल रहना, ठीक है, या फिर रहना, निवास करना किसी जगह पे. Abuse, insulting and offensive language. Insulting या which means अपमानजनक या कुछ आपत्तिजनक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, which also means गालियाँ देना. Piling, strengthen which means ढेर लगाना, इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा करना, ठीक है. नेक्स्ट, कर्सिंग. कर्सिंग जिसका मतलब होता है कोसना या फिर श्राप देना. श्राप देना इन द सेंस इस चैप्टर के अंदर जो है वो कर्स करना मीन्स कोसने जैसा, कोसने वाले टर्म में यूज़ किया गया है. एन ऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस एंगर. गुस्से को शो करने के लिए कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स, आपत्तिजनक जो वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, उनको बोला जाता है कर्स करना, कर्सिंग. चाओस, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन. ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे कंप्लीट डिसऑर्डर हो गया हो, विच मीन्स कोई डिसिप्लिन मैनर नहीं है, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, हलचल मच जाना, और कन्फ्यूजन मतलब हड़बड़ाहट में चाओस क्रिएट हो जाना, विच मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ऐसा प्रॉब्लम जो लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया हो. एंड देन प्रिवेल्ड, मोर वाइड स्प्रेड विच मीन्स कि ज़्यादा फैल जाना, प्रिवेल करना मतलब और ज़्यादा फैल जाना. प्रोक्योर्ड विच मीन्स ऑब्टेन्ड, प्राप्त कर लेना. यहाँ पे वेल पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, प्रिवेल्ड हो या प्रोक्योर्ड हो, इनहेबिटेड हो, सारे आपको पास्ट फॉर्म में सेकेंड फॉर्म में ही दिया हुआ है. सो प्रोक्योर्ड मीन्स ऑब्टेन करना, विच मीन्स प्राप्त करना. देन लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. सो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको एक दो बुक में ही मिल जाएंगे. सी हाउ. What did the truck driver asked his cleaner? ट्रक ड्राइवर ने अपने क्लीनर से क्या बोला? फर्स्ट पेज पे अगर आएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा. The truck driver asked his cleaner to wave and indicate the clearance of the bridge. Alright. So the truck driver asked his cleaner to wave and indicate the clearance of the bridge. Next question है कि where was the truck firmly stuck? ट्रक जो था वो फॉर्मली स्टक कहाँ पे हो गया था? आप बोलेंगे द ट्रक वॉज फॉर्मली स्टक बिटवीन द रोड एंड द लोअर साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज. जो ट्रक था वो फॉर्मली स्टक हो गया था बिटवीन, बीच में, द रोड एंड द लोअर साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज. मतलब रोड के और जो रेलवे ब्रिज का जो लोअर पोर्शन था उससे वो स्टक हो गया था, फंस गया था. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द ट्रक गॉट स्टक? क्या हुआ जब ट्रक स्टक हो गया? तो आप लिख सकते हैं कि when the truck got stuck, traffic jam started piling up, people got off their vehicle, people started cursing the truck driver and chaos prevailed in that area. ओके, इतना लिख सकते हैं कि जैसे ही ट्रक स्टक हो गया उस रेलवे ब्रिज और रोड के बीच में, तो सबसे पहले तो ट्रैफिक जैम वहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया. दूसरा, लोग गाड़ी से उतरने लगे, उस ट्रक ड्राइवर को कोसने लगे, और चाओस प्रिवेल्ड इन द सिचुएशन. नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉय से? फोर्थ नंबर पे है कि उस लड़के ने क्या बोला. हम सबसे पहले ऐसा लिखेंगे दैट द बॉय आस्क्ड फॉर परमिशन टू गिव अ सजेशन, क्योंकि सबसे पहले उसने यही चीज़ किया था कि क्या अंकल मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि कैसे किया जा सकता है इसको. तो सबसे पहले वो क्या करता है, सजेशन देने के लिए परमिशन मांगता है. तो हम लिखेंगे द बॉय आस्क्ड फॉर परमिशन टू गिव अ सजेशन एंड देन ही सेड, अंकल व्हाई डोंट यू टेक द एयर आउट ऑफ द ट्रक टायर्स, दैट विल गिव यू सम स्पेस टू मूव द ट्रक. यही चीज़ उस लड़के ने बोला था कि अंकल आप उन ट्रक के टायर से एयर क्यों नहीं निकाल देते, उससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा ट्रक को मूव करने के लिए. सो यही चीज़ था जो कि उस लड़के ने बोला था. एंड क्वेश्चन आंसर्स आर रियली सो ईजी, यू कैन ऑल्सो डू इट.
Well, I'll send you the screenshots of word meaning and question answers. Now let's talk about the fill up. ये सब आपको खुद से करने हैं, राइट, और सब कुछ आपको कॉपी में ही करने हैं. ओके, सो फिलअप करने के लिए दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे आपके लिए एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो इट विल बी मोर इजी नाउ. सो ए कार्गो ट्रक फ्रॉम दिल्ली ट्राइड टू पास अंडर द डैश ब्रिज. एक कार्गो ट्रक जो था दिल्ली से, वो कोशिश कर रहा था डैश ब्रिज के नीचे से पास होने की. कौन से ब्रिज? रेलवे ब्रिज के नीचे से पास होने की कोशिश कर रहा था. फिल कर देंगे रेलवे ब्रिज. देन आते हैं दूसरे नंबर पे. द ड्राइवर डिड नॉट वॉन्ट टू मेक अ डैश. ड्राइवर क्या नहीं करना चाहता था? कोई गलती नहीं करना चाहता था, राइट. इसलिए तो उसने अपने क्लीनर को भेजा था टू चेक द क्लियरेंस ऑफ द रोड और द ब्रिज. सो यहाँ पे द ड्राइवर डिड नॉट वॉन्ट टू मेक अ येस मिस्टेक. सो वी वुड फिल मिस्टेक. नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर पे. द सर्च फॉर अ डैश बिगिन. अब एक खोज स्टार्ट हो गई थी. फॉर व्हाट? किस चीज़ की खोज स्टार्ट हो गई थी? आफ्टर किसी ने सजेस्ट किया था कि कुछ ज़्यादा पुश लगेगा, तो इस सिचुएशन पे एक चीज़ की खोज स्टार्ट हो गई थी. वो था हमारा ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर की खोज की स्टार्ट हो गई थी. फिल कर देंगे ट्रैक्टर. Then every minute the dash jam was piling up. हर मिनट जो डैश जैम था वो उसकी ढेर लग रही थी, मतलब वो इकट्ठा हो रहा था. तो किसकी जैम लग रही थी? ट्रैफिक जैम लग रही थी. वेल, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं. यस, ट्रैफिक है, लिख देंगे ट्रैफिक. देन आते हैं एवरीवन वेटेड डैश एज द ट्रैक्टर एंड ट्रक वर पॉइज्ड फॉर द फाइनल पुश. ट्रैक्टर और ट्रक फाइनल पुश के लिए पॉइज था, मतलब एकदम रेडी था. सो एवरीवन वेटेड डैश. हर कोई कैसे इंतज़ार कर रहा था? एंग्जियसली, बहुत ही चिंतित रूप से, चिंतित काइंड ऑफ, बहुत ही चिंता कर रहे थे और ईगर भी थे टू नो कि हाँ मूव करेगा या नहीं. तो एंग्जियसली. ऑलराइट. Okay, so we have done with our fill up. Now let's come to number C, which is put tick against a true statement and cross against a false statement. तो जो सही स्टेटमेंट होगा उसके सामने टिक, और जो गलत स्टेटमेंट होगा उसके सामने आपको क्रॉस करने बोला है. द रोड बिटवीन हरिद्वार एंड ऋषिकेश इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड. बोला है कि जो हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाला रोड है वो अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है बोला है यहाँ पे. और चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जब हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले रोड की बात कर रहे थे, कि ये जो रोड है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही तेज़ भागती है. तो ये क्या है सर? स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट गलत है, गलत कर देंगे. द ड्राइवर आस्क्ड हिज क्लीनर टू क्लीन द ट्रक. ड्राइवर ने अपने क्लीनर से अपने ट्रक को क्लीन करने के लिए बोला. डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो ट्रक को क्लीन करने के लिए नहीं, इनफैक्ट वो रोड के क्लियरेंस को चेक करने के लिए बोल रहा था. So the truck was third number पे. The truck was firmly stuck between the road and the lower side of the railway bridge. Yes, जो ट्रक था वो firmly फंस गया था between the road and the lower side of the railway bridge. Next, the boy said, "Uncle, why don't you take the air out of the truck tires?" Yes, definitely लड़के ने यही चीज़ बोला था कि अंकल आप क्यों ना आप जो ट्रक के टायर्स हैं उनसे एयर क्यों नहीं निकाल लेते. नेक्स्ट, द पुलिस कार रीच्ड द स्पॉट आफ्टर 6 hours. 6 घंटे के बाद पुलिस कार वहाँ पहुँची थी. वेल, बिल्कुल भी सही नहीं है ये, क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर देखा था कि विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर जो पुलिस कार थी, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, राइट. तो कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस की जो कार है वहाँ पे पहुँच गई थी. तो इस स्टेटमेंट को हम क्रॉस कर देंगे. जस्ट देन स्टार्ट होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. सो विच सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट सप्लाई मार्केट फॉर गढ़वाल रीजन. गढ़वाल रीजन के लिए कौन सा सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट सप्लाई मार्केट है? तपोवन, इसकी तो बात ही नहीं की गई थी. ऑब्वियसली हम देख पाते हैं यहाँ पे हर एक में से ऋषिकेश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई मार्केट है फॉर द गढ़वाल रीजन, जिसकी हमने देखा था चैप्टर के अंदर भी बात की गई थी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग रैम इनटू द लोअर एंड ऑफ द ब्रिज. इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा गाड़ी था जो कि एट द लोअर एंड ऑफ द ब्रिज हमें दिखाई दिया था, स्पॉट किया गया था? हमें नहीं, उन पुलिस वालों को और बाकी के लोगों को.
ठीक है, तो कार दिखा था, बस दिखा था, जीप दिखा था या ट्रक दिखा था? इट वॉज वेल लोअर एंड ऑफ द ब्रिज में यहाँ पे आई गेस यहाँ पे ट्रैक्टर होना चाहिए, तो आप इस ट्रक को काट के ट्रैक्टर कर देंगे, क्योंकि लोअर एंड ऑफ द ब्रिज पे हमें एक ट्रैक्टर दिखाई दिया था, तो ट्रैक्टर करेंगे एंड देन आप इसको टिक करेंगे। पहले ट्रक को हटा के ट्रैक्टर कर लेंगे। देन लेट्स कम टू इट। बाय हु हेल्प द ट्रैफिक जैम वॉज क्लियर्ड। ट्रैफिक जैम किसकी मदद से क्लियर हो पाया था? पुलिस की मदद से, पब्लिक के, ट्रक ड्राइवर के, या फिर इस 6 ईयर ओल्ड बॉय से? 6 ईयर ओल्ड बॉय से डेफिनेटली, क्योंकि ये सब तो पहले ही कोशिश कर चुके थे, तो इनके आइडिया से तो कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं था। जब उस 6 ईयर ओल्ड बॉय ने लड़के ने जब आके सजेशन दिया तभी ये काम हो पाया था, तो डेफिनेटली अ 6 ईयर बॉय। नेक्स्ट आता है वर्ड कॉर्नर पे, जहाँ पे मैच करने के लिए बोला हुआ है विद देयर सिनोनिम्स। बेयरली, बेयर सिनोनिम्स एज यू कैन नो, सिनोनिम्स मतलब होता है जो सेम मीनिंग बताता हो, ठीक है। बेयरली का सेम मीनिंग क्या बताता है? बेयरली मतलब हार्डली, मुश्किल से ही, ठीक है। नेक्स्ट हॉल्ट विच मीन्स स्टॉप, ठीक है। हॉल्ट का मीनिंग होता है स्टॉप, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देन क्विकली, क्विकली विच मीन्स रैपिडली, तुरंत। पुश विच मीन्स ड्राइव, पुश करना विच मीन्स ड्राइव करना ऑल्सो। पैसेज, पैसेज मतलब ट्रांजिट, जहाँ से कुछ पास हो सके। नेक्स्ट हर्ल, जिसका मतलब थ्रो करना भी होता है। तो ये सिनोनिम्स आप मैच करेंगे एंड देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, विच इज़ मेकिंग सेंटेंस, राइट। तो आपको बोला है टू मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने बोला गया है। एंड यू आर यंग इनफ टू मेक सेंटेंसेस, टू बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। जो रोड है, रोड का आप कोई सा भी सेंटेंस, आप अपनी मर्ज़ी से कैसा भी सेंटेंस हो वो आपको खुद से बनाना है। जैसे कि रोड से आप कुछ भी बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस रोड लीड्स टू हरिद्वार, ये रोड जो है हरिद्वार को जाता है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ, वेल आप अपना खुद से बना के देखेंगे। दिस रोड लीड्स टू हरिद्वार। ब्रिज है, देयर इज़ अ ब्रिज, मैं क्या बोलूँ, यस, देयर इज़ अ ब्रिज अंडर द रेलवे लाइन। मैं कुछ भी अपना बना के कह रही हूँ कि देयर वॉज अ ब्रिज, या फिर देयर इज़ अ ब्रिज अंडर द रेलवे लाइन। जगह नहीं है, रेलवे लाइन। नेक्स्ट ब्रेक का भी ही पुश्ड द ब्रेक, ऐसा कह सकते हो ही, या फिर ही प्रेस्ड द ब्रेक। इफ़ यू द पुलिस रीच्ड द पुलिस रीच्ड द spot a few minutes later. Sufficient, there was no sufficient place. Anger, the people started cursing with anger. लोगों ने कोसना स्टार्ट कर दिया गुस्से से, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो भी अपने सेंटेंसेस हो आप वो खुद से फिल करेंगे। देन कंप्लीट द फॉलोइंग पजल बाय यूजिंग द क्लूज़। यहाँ पे क्लूज़ दिए हुए हैं, क्लूज़ यूज़ करके आपको इन पजल को कंप्लीट करना है। सो डाउन टू बॉटम, यहाँ पे टॉप टू बॉटम देना चाहिए था। वेल अपोजिट ऑफ नेवर, नेवर का अपोजिट क्या है? ऑलवेज़ है, ऑलवेज़ फिल कर देंगे फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे जो ऊपर से नीचे जा रहा है उसको करेंगे। अपोजिट ऑफ नेवर ऑलवेज़, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस वन। सो येस, दैट इज़ इट, दैट इज़ अबाउट योर सेकेंड चैप्टर्स एक्सरसाइज। आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करके यू ऑल विल गेट योर कॉपीज़ चेक्ड। दैट्स इट।